Assalamu alaikum. Hope you are doing well today. Today our topic is blood. Subject Science, class 7th. बच्चों हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी है. Blood is a red colored liquid which flows in blood vessels and circulates in our body. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. Blood has many different cells which perform different functions. ब्लड एक क्या है बच्चों? एक लिक्विड है लाल रंग का जो हमारे ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है. ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल है. ये दो चीज़ का बना है. हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट सेल्स. इसकी मुख्तलिफ सेल्स हैं जो हमारे अंदर फंक्शन करते हैं. लाइक प्लाज्मा है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. इसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं. प्लाज्मा इज ए लिक्विड एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की फ्लोटिंग इन इट. हमारा जो ब्लड है ये लिक्विड है और ये फ्लोट करता है किसके अंदर? ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की फ्लोटिंग इन इट. इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर ये फ्लोट करते हैं. We can now define blood as follows. Blood is a liquid called plasma with red cells, white cells and platelets floating in it. खून जो है ये एक लिक्विड है जिसको प्लाज्मा कहते हैं. इसके अंदर रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करती हैं, जैसे फिगर 2 में दिया गया है. The blood is able to transport or carry various substances in the body due to the presence of different components in it. We will now describe all the 4 components of blood and their function in somewhat detail. First, plasma. The liquid part of blood is called plasma. Liquid part जो होता है खून का उसको प्लाज्मा कहते हैं. Plasma is pale yellow. ये थोड़ा हल्का येलो कलर का होता है. स्टिकी लिक्विड होता है, ये चिपकता है. इट इज़ 90% वाटर. इसमें 90% पानी होता है एंड 3.5% कॉमन साल्ट नमक होता है. प्लाज्मा कंटेंस डिजॉल्वेड सब्सटेंसेस. इसके अंदर हल की हुई कुछ सब्सटेंसेस होते हैं सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड डिजॉल्वेड सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. प्लाज्मा का काम क्या है? जितने भी डिजॉल्वेड सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारी डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट, इनको जिस्म के एक हिस्से से दूसरी जगह ले जाता है उनके अंदर. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन द लिक्विड्स कॉल्ड प्लाज्मा. ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड. इसी लिक्विड यानी प्लाज्मा के अंदर ही इमर्स किए होते हैं. रेड ब्लड सेल्स जिनका दूसरा नाम RBCs भी है. Red blood cells are red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin inside them. Red blood cells जो हैं ये लाल रंग की होती हैं और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होते हैं. Red blood cells are carriers of oxygen. जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे लंग से लेके जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं. It is actually the hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen in the body. ये हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. जिस्म के हर हिस्से में और हर सेल तक इनको पहुंचाता है. इफ़ देयर इज़ ए डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. फिर उस इंसान तक ये पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड. ये हीमोग्लोबिन है जो हमारे खून को लाल करता है. प्लीज़ नोट दैट द मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स.
वाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम WBCs है, द वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, हमारे इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है, एंड प्रोटेक्ट डिजीज़, और हमें बीमारियों से बचाता है। दिस इज़ बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ये जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ता है, विच मे इंटर आवर बॉडीज़, जो कभी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएं, एंड काज डिजीज़, और बीमारी पैदा करें। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स, कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जर्म को खाते हैं, लाइक बैक्टीरिया विच काजेज डिजीज़। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शक्ल है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड। रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे शो किए गए हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। स्मॉल पिंक सेल्स जो हैं उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। अदर वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज़, और जो दूसरे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक केमिकल्स बनाते हैं जिस्म के अंदर, जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज़ का काम है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ना। वाइट ब्लड सेल्स आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स से कम होते हैं। प्लेटलेट्स और द टिनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स, अब जो प्लेटलेट्स हैं, दीज आर द टिनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फार्मड इन द बोन मैरो, ये हमारा जो बोन मैरो है बेजाय हड्डियों के अंदर, उसके अंदर ये पैदा होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड, कभी कट लग जाए या कोई ज़ख़म लग जाए उसको हील अप करने में प्लेटलेट्स ही मदद करते हैं। व्हेन ए कट और वाउंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, द प्लेटलेट्स क्लॉट द ब्लड, मेक द ब्लड सेमी सॉलिड, ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप्स। फिर प्लेटलेट्स उस ज़ख़म को के ऊपर प्लेटलेट्स जो हैं वो खून को बंद कर देते हैं। इफ़ ए चाइल्ड फॉल्स डाउन, अगर एक बच्चा गिर जाता है वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी or any other body part gets injured, then blood starts flowing from the cut made by the injury। कभी बच्चा कोई गिर जाता है, उसको लग जाती है, तो उसके उस जगह से खून निकलता है। आफ्टर सम टाइम हाउएवर ए डार्क रेड क्लॉट इज़ फॉर्मड, कुछ वक़्त के बाद एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, विच प्लग्स द क्लॉट, वो कट एंड ब्लीडिंग स्टॉप्स, वो उस कट को प्लग कर देता है और खून जो है वो बंद हो जाता है। द ब्लड क्लॉट विच स्टॉप्स ब्लीडिंग इज़ फॉर्मड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स इन द ब्लड, और ब्लड जो क्लॉट करता है वो इन ही प्लेटलेट्स की वजह से ही क्लॉटिंग होती है। इफ़ हाउएवर देयर वेयर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं हैं, देन ब्लीडिंग काज्ड बाय द कट फ्रॉम एन इंजरी वुड नॉट स्टॉप, फिर खून जो निकलता होगा उस ज़ख़म से वो बंद नहीं होगा। दिस में काज लॉस ऑफ टू मच ब्लड, फिर उससे खून ज़ाया हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन लीडिंग टू डेथ, फिर मौत वाक़ हो सकती है। ब्लड इज़ नीडेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। खून जो है ये हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, इज़ नीडेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्राम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पहले जो हमारी ग़िज़ा हज़म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनको पूरे जिस्म में लेके जाता है। ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पानी जो है वो, खून जो है वो पानी को पूरे जिस्म में पहुंचाता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, खून जो है वो ऑक्सीजन को लंग से लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, खून जो है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे जिस्म के सेल से ला के लंग्स तक पहुंचाता है फॉर ब्रीदिंग आउट, बाहर निकालने के लिए। ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट कॉल यूरिया, ब्लड के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको यूरिया कहते हैं, फ्राम द लीवर टू द किडनीज, जो लीवर से किडनी में आता है फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन, फिर यूरिन के साथ निकलता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्राम डिजीज़, खून जो है वो बीमारी लगने से बचाता है। दिस इज़ बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया, ये वजह है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंड अदर जर्म्स विच काज डिजीज़, और दूसरे जर्म्स को जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। शुक्रिया।